क्लास 8 चैप्टर 10 पार्ट 1। हमारे चैप्टर का नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। इस चैप्टर का अगर नाम देखें तो नाम से ही लग रहा है विजुअलाइजिंग का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, देखना, है ना। विज़न, तो विज़न से बना है विजुअलाइजिंग। तो जितने भी शेप आपके आसपास के वातावरण में मौजूद हैं उसी के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। ये जो वर्ड लिखा है सॉलिड, सॉलिड का क्या मतलब होता है? आपने अगर साइंस पढ़ा होगा तो उसमें आपने स्टेट ऑफ मैटर जब पढ़ा होगा तो आप पढ़ते हैं कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और उसमें आप सॉलिड की परिभाषा पढ़ते हैं कि विच हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड साइज, है ना, विच इज़ नॉट कंप्रेसिबल। तो ये सब आप पढ़ते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टी। तो वो जो सॉलिड आप वहाँ पढ़ते हैं वही चीज़ यहाँ भी है। मैथमेटिक्स में बस सॉलिड का ये मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप रियल लाइफ में देख रहे हैं, ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्ट जिसका शेप एंड साइज फिक्स है वो सॉलिड। जैसे ये बेंच, ये डेस्क, ठीक है, इसका शेप आप मोड़ नहीं सकते हैं, मोड़ करके चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये सॉलिड है, ठीक है। तो जो भी इस तरह के सॉलिड शेप्स होते हैं उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिसको शॉर्ट में आप 2D एंड शॉर्ट में आप 3D बोलते हैं। वो एक्चुअली होता क्या है? जब इस चीज़ के बारे में आप जान जाएंगे तो ये चीज़ आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा समझना। एक बात जान लीजिए, थोड़ा सा ये ट्रिक टाइप का है। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप रियल लाइफ में देख सकते हैं या रियल लाइफ में छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे सॉलिड्स 3 डायमेंशनल होते हैं। और ऐसे शेप जो सिर्फ कॉपी के पन्ने पर पेंसिल से या पेन से बनाए जा सकते हैं, जिनको आप रियल लाइफ में एक्चुअली देखते नहीं हैं, ठीक है, एक्चुअली में रियल लाइफ में वो आपको बस वो महसूस होता है कि वैसा है। लेकिन 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है वो कभी भी आपको रियल वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। रियल वर्ल्ड में आपको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही हमेशा मिलेगा। हाँ, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को जब एक तरफ से आप देखते हैं तब आप कह सकते हैं कि वो 2 डायमेंशनल है। जैसे देखिए, आप जानते हैं ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की कौन कौन सी, रेक्टेंगल में हम कितनी चीज़ें नापते हैं? तो 2 चीज़ें हम नापते हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ। तीसरी इसकी कोई हाइट नहीं होती है। 2 ही चीज़ इसमें होती है रेक्टेंगल में। जब कॉपी के पेज पे आप बनाते हैं रेक्टेंगल, ठीक है, तो आप 2 ही चीज़ इसमें नापते हैं, लेंथ और ब्रेथ, ठीक। तीसरी इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो 2 पैरामीटर हैं इसमें, लेंथ पहला पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर ब्रेथ। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब इस तरह के जो शेप्स होते हैं, उनको हम 2 डायमेंशनल कहते हैं। रेक्टेंगल एक 2 डायमेंशनल है। इसी प्रकार से कॉपी के पन्ने पे आप जितना शेप बनाते हैं, आप देख लीजिए कोई भी, जैसे कि स्क्वायर हुआ, स्क्वायर में भी यही है, लेंथ और ब्रेथ। हालांकि लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है तो आप उसको केवल साइड कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं। आप रोम्बस देख लीजिए, उसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप जो है पैरेललोग्राम देख लीजिए, एक तो ये आपका साइड लेंथ हो गया। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जब आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, यही लिखते हैं ना, उसके एरिया का फॉर्मूला। तो हाफ बेस इंटू हाइट, 2 पैरामीटर इसमें भी है, बेस और हाइट। यानी जब भी आप नापेंगे, और हाइट ये है, मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि ये हाइट नहीं है, ये हाइट है, ठीक है। तो इसमें भी 2 ही पैरामीटर है।
तो ऐसा शेप जो कि आपको केवल कॉपी पे ही आप बना सकते हैं, ठीक है, या कॉपी पे आप दिखा सकते हैं, वो सारे 2 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। और जैसे ही कॉपी से बाहर कोई चीज़ आती है शकला का बूम बूम की तरह, ठीक है, वो चीज़ 3 डायमेंशनल हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि ये यहाँ से कटा नहीं है, ये पूरा है। पेंसिल बॉक्स आप देखते हैं ना, पेंसिल बॉक्स किस शेप का है? क्यूबॉइड। पेंसिल बॉक्स क्यूबॉइड शेप का है। पेंसिल बॉक्स का बड़ा बढ़िया एग्जांपल मिला है। देखिए पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स ये है, ये होती है पेंसिल बॉक्स की लंबाई, लेंथ। ये होती है पेंसिल बॉक्स की चौड़ाई, ब्रेथ। और ये होती है पेंसिल बॉक्स की हाइट। तो इसमें तीसरा पैरामीटर हाइट भी आ गया। ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका क्या है? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। एक और चीज समझिए, आप समझते होंगे वॉल्यूम। हमेशा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का ही वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट में कितनी चीज़ भरी जा सकती है, कितना उसके अंदर टोटल स्पेस है, जगह खाली है सामान भरने के लिए, वही उसका वॉल्यूम होता है। जैसे ग्वाला आपके घर दूध देने आता है तो आप बर्तन ले आते हैं, वो बर्तन की कोई कैपेसिटी होती है, कोई वॉल्यूम होता है। 1 लीटर का बर्तन आप लाते हैं, 2 लीटर का लाते हैं। ग्वाला अगर 1 लीटर दूध लाता है तो आप थोड़ा बड़ा बर्तन लाते हैं, उसमें वो दूध डालता है। अच्छा, अगर 1 लीटर ग्वाला दूध लाया, आपके दरवाजे पे खड़ा है और आप इतना छोटा बर्तन ले जाएं, तो ग्वाला सीधे बोल देगा कि भैया थोड़ा बड़ा बर्तन लाइए। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि 1 लीटर दूध इतने छोटे बर्तन में नहीं आएगा। उसको पहले से ही पता है कि उसके अंदर जो स्पेस है वो उतना ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब वो वॉल्यूम को अच्छी तरीके से समझता है। उसके अंदर कितना दूध भरा जा सकता है, ये उस बर्तन का वॉल्यूम है। कितना जगह खाली है, जितना जगह खाली होगा उतना ही उसका वॉल्यूम होगा। तो हमेशा 3 डायमेंशनल शेप्स का वॉल्यूम होता है, लेकिन 2 डायमेंशनल केवल कॉपी पे ही बनता है, तो उसका कोई वॉल्यूम ही नहीं होता, उसका एरिया होता है। आप रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, आप एक रेक्टेंगल ऐसे बना देते हैं और कहते हैं कि बताइए ये कितना एरिया है, तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल का। पहले पढ़े हैं आप फॉर्मूला। लेकिन एरिया का मतलब क्या? एरिया का मतलब ये कि इस बोर्ड ये कॉपी का पेज आप मानिए, इस पे आप ये रेक्टेंगल बनाइए। कॉपी के पेज पे ये रेक्टेंगल बनाने के लिए कितना जगह खर्चा हुआ है, यही चीज़ है इस रेक्टेंगल का एरिया। तो कॉपी पे जो फिगर्स बनाए जा सकते हैं, आप उनका एरिया ही निकाल सकते हैं, उनका वॉल्यूम। उसके अंदर कुछ आप भर नहीं सकते, क्योंकि वो रियली में एग्जिस्ट करता ही नहीं। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता रहा था जो शुरुआत में, ये पेंसिल बॉक्स है, क्यूबॉइडल है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड। ये पेंसिल बॉक्स क्यूबॉइडल शेप का है। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसको ऐसे कर दें और इसका केवल टॉप पोर्शन आपको दिखाएं और पीछे वाला ये इतना हाइट आपको दिख ही नहीं रहा है, सेम जैसे कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा रहा था, ये सामने आपको केवल दिखाऊं, आप कहेंगे ये रेक्टेंगुलर शेप का है, आप ये नहीं कहेंगे ये क्यूबॉइड है, क्योंकि आपको केवल ये फेस दिखा रहा हूँ। आपको ऐसे करके नहीं दिखा रहा हूँ कि आपको लंबाई भी दिख रही है, चौड़ाई भी दिख रही है, हाइट भी दिख रही है, ऐसे करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ। आप तब उस केस में ये कह सकते हैं कि ये डस्टर का ये फेस 2 डायमेंशनल है, मतलब कि ये रेक्टेंगुलर शेप का है। लेकिन बस इतना बोलेंगे कि ये शेप का है, ये ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल है। लेकिन जब आप इसके किसी एक फेस की बात करेंगे
तो वो 2 डायमेंशनल ही होगा, रेक्टेंगल ही होगा। तो आपको अब धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि 2 डायमेंशनल क्या है, 3 डायमेंशनल क्या है। आपके कॉपी किताब में पहले ही पेज पर, पेज नंबर 153, चैप्टर 10 जहाँ लिखा हुआ है, देखिए एक टेबल बना हुआ है डू दिस करके। इसमें कई सारे शेप्स बनाए गए हैं और पूछा गया है कि वो आपका 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, क्या है। तो ध्यान से देखिए, ये एक स्क्वायर है, इसमें सिर्फ 2 पैरामीटर होते हैं, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। हालांकि लंबाई और चौड़ाई बराबर होते हैं वो अलग बात है। ये 2 डायमेंशनल है, स्क्वायर है। ये है कोन। बर्थडे पार्टी में आप कोन वाला टोपी पहनते हैं तो एक्चुअली में वो शेप कोन है, वो 3 डायमेंशनल है, ठीक है, 3 डायमेंशनल। और जो है उसको आप बोलेंगे, ये देखिए पेज पलटेंगे, ये थोड़ा यहाँ पे टेबल आधा ही है, पीछे टेबल है, यहाँ लिखा है कोन, तो कोन से आप उसको मिला देंगे। अगला है ये, इस शेप को कहते हैं सिलेंडर। वो जो घर में आपके गैस सिलेंडर होता है, वो वाला सिलेंडर नहीं, मतलब वो भी सिलेंड्रिकल शेप ही है। मतलब ऐसा कोई भी शेप जो होता है उसको सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर का मतलब वो केवल गैस चूल्हा वाला सिलेंडर नहीं, सिलेंडर मतलब कोई भी ऐसा शेप। ये मार्कर भी सिलेंडर है, ये मार्कर भी देखिए सिलेंडर है। सिलेंडर में क्या होता है, 2 सर्कुलर बेस होते हैं। देखिए सर्कल 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसको केवल आप कॉपी पे बना सकते हैं। लेकिन क्रिकेट बॉल आप खेलते हैं ना उसको, वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसको कहते हैं स्फेयर। सर्कल 2 डायमेंशनल है, वो केवल कॉपी पे ही आप बना सकते हैं। लेकिन स्फेयर रियली में स्फेयर शेप होता है। क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल, ठीक है, तो ये सब स्फेयर शेप का होता है। उसके अंदर आप लिक्विड भर सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी होता है। तो स्फेयर 3 डायमेंशनल है, सर्कल 2 डायमेंशनल। तो इसमें देखिए, अगर केवल ये फेस आपको दिखाएं तो आप कहेंगे ये सर्कुलर फेस का है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल है। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो गोल है और इसके अंदर आप लिक्विड भर भी सकते हैं। ये 3 डायमेंशनल है। इसको आप कॉपी के पेज पे बना के नहीं दिखा पाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत आप उभार के बना करके वो दिखा सकते हैं, लेकिन क्या रियली में वो है, नहीं, रियली में तो ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल शेप का है, 2 सर्कुलर बेस है, एक आगे एक पीछे, और इसका जो फेस है वो सर्कुलर है। सिलेंडर कब बनता है जानते हो, सिलेंडर तब बनता है अपने कॉपी का एक पन्ना लो, कॉपी का कोई भी एक पन्ना लो, मान लो ये पन्ना है, मान लो ये किताब नहीं है, मैंने एक पन्ना लिया है बहुत पतला, ठीक है, उसको ऐसे मोड़ दो, ये बन गया सिलेंडर। 2 सर्कुलर फेस, एक आगे एक पीछे, और इसका जो सरफेस है वो सर्कुलर शेप का है, ये सिलेंडर कहलाएगा। रेक्टेंगल को जब मोड़ देते हो ना गोल में, गोल गोल करके, वो सिलेंडर बन जाता है। तो ये बात ठीक है। तो सिलेंडर क्या है, सिलेंडर 3 डायमेंशनल है, और पीछे यहाँ नाम कहीं लिखा होगा, हाँ देखो यहाँ सिलेंडर लिखा है, इससे मिला देना। ये है ट्रायंगल, इसको आप सिर्फ कॉपी के पेज पे बना सकते हैं। 2 डायमेंशनल है और यहाँ लिखा है ट्रायंगल, इससे मिला देना। इसको कहते हैं क्यूब। क्यूब कभी जीवन में क्यूब
क्यूब शेप का कोई ऑब्जेक्ट देखे हो? जरूर देखे होगे। रूबिक्स क्यूब आता है ना, रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब मतलब जिसमें वो छोटे छोटे कलर्स होते हैं, उसको मिलाते हैं ऐसे घुमा घुमा के, रूबिक्स क्यूब उसको कहते हैं। वो क्यूबिकल शेप का होता है। उसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। जो पेंसिल बॉक्स था उसकी लंबाई अलग थी, चौड़ाई का मेजरमेंट अलग था और हाइट अलग लेंथ का था, लेकिन इसको क्यूबॉइड कहते थे। लेकिन जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए तो शेप ऐसा दिखेगा, उसको कहेंगे क्यूब। इसमें भी 3 पैरामीटर है, ये भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। क्यूब और क्यूबॉइड में वही अंतर है जो अंतर स्क्वायर और रेक्टेंगल में है, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड है, सॉरी क्यूब है, 3 डायमेंशनल है, और ये क्यूब से मिला दीजिएगा। ये सर्कल है, 2 डायमेंशनल है, पीछे सर्कल नेम लिखा हुआ, यहाँ से मिला दीजिएगा। ये क्यूबॉइड है, पेंसिल बॉक्स आपका 3 डायमेंशनल है, क्यूबॉइड यहाँ लिखा है, मिला दीजिएगा। ये स्फेयर है, क्रिकेट बॉल, 3 डायमेंशनल है और स्फेयर पीछे लिखा है, यहाँ से मिला दीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी लगभग कि व्हाट इज़ 2 डायमेंशनल, व्हाट इज़ 3 डायमेंशनल। अब कहीं ना कहीं ये मामला क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये मामला जो आपका है, पेज नंबर आपको 155 पे अगर आप देखेंगे तो व्यू 3D शेप, इसमें कई प्रकार के घर बने हुए हैं। इसमें जो झोपड़ी होती है ना, झोपड़ी मतलब कोई भी घर, ठीक है, वो तो 3 डायमेंशनल है क्योंकि उसके अंदर स्पेस होता है, आप रहते हो उस स्पेस में। ये कमरे में अभी मैं खड़ा हूँ, ये कमरा 3 डायमेंशनल है, तभी तो मैं इसके अंदर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन अगर इस कमरे के केवल इस फेस को मैं देखूं, बाकी सब ना देखूं, तो मैं कहूँगा कि भैया ये रेक्टेंगुलर शेप का है, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, इसमें कोई हाइट वाइट नहीं है। अगर केवल इस फेस को देखूं, अगर मैं इस बोर्ड को देखूं तो ये बोर्ड क्यूबॉइडल शेप का है, ये थोड़ी सी इसकी हाइट भी है, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई, लेकिन ये ऊंचाई काफ़ी कम है, ये क्यूबॉइडल शेप का। लेकिन अगर मैं केवल इस सरफेस को देखो तो ये 2 डायमेंशनल है, इसमें केवल लंबाई है और केवल चौड़ाई है। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो एक घर का फिगर बना है, घर 3D है, लेकिन घर को अलग अलग एंगल से देख रहा है, तो कभी उसको कुछ वैसा शेप मिल रहा है। घर को जब फ्रंट व्यू देख रहा है, घर को सामने से देख रहा है, तो उसको जो है सामने से देख रहा है तो ऐसा शेप मिल रहा है। अब ये 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल लग रहा है क्योंकि इसके अंदर तो कुछ दिख नहीं रहा है, केवल यही दिख रहा है। इसको कॉपी के पेज पे हम बनाए 2 डायमेंशनल, ठीक है। साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, साइड से देखोगे तो घर ऐसा दिखेगा, ये भी 2 डायमेंशनल है। एक तरफ से जब देखोगे, ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ये भी 2 डायमेंशनल है, लेकिन ऊपर से देखोगे तब। लेकिन जब उसको तिरछे एंगल पे आके देखोगे तो तुमको घर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिखेगी। तो घर जो है एक 3 डायमेंशनल शेप है, ठीक है। उसी प्रकार से एक पानी का गिलास, आप कहोगे कि भैया पानी के गिलास को तो हम ऐसे बना सकते हैं। भाई बना जरूर सकते हो, लेकिन इसका क्या मतलब, इसमें लिक्विड भर सकते हो? नहीं ना। तो ग्लास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसको अलग अलग एंगल से देखोगे। अब तुम ऐसे करके देखोगे तो तुमको केवल सर्कल दिखेगा, यहाँ से केवल देखोगे तो केवल उसका सर्कुलर मुंह दिखेगा। तो ये कह सकते हो कि उसका मुंह सर्कुलर है, लेकिन जो ग्लास पूरा का पूरा है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप एक ईंटा ले लीजिए जिससे घर बनता है, ईंट का कोई भी, वो एकदम पेंसिल बॉक्स की तरह मानो, उसका कोई भी फेस देखोगे वो 2 डायमेंशनल दिखेगा। लेकिन ईंट को थोड़ा सा तिरछे से देखोगे तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिखेगी।
वो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसमें आप लिक्विड भर सकते हो। मतलब उसके अंदर अगर ईंट पूरी भरी नहीं होती, मैटर पूरा नहीं भरा होता, खोखला होता, तो आप उसमें भर सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं।